सादर साष्टांग प्रणाम करते हैं। श्री नित्य साकेत बिहारी जी, श्री खाकचौक बिहारी जी एवं श्री अजब धाम बिहारी जी को साष्टांग प्रणाम करते हैं। कल हमने एक चर्चा आरंभ की थी, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद बंधन किए नाशे विघ्न अनेक। इस मंगलाचरण में भक्त की परिभाषा क्या है, भक्त का स्वरूप क्या है, भक्ति का स्वरूप क्या है और भगवंत का स्वरूप क्या है, ये चर्चा कल हो चुकी है। और श्री गुरु चर्चा चल रही थी, गुरु तत्व क्या है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री जय जय सरकार का यह दिव्य महोत्सव चल रहा है। उनकी भी चर्चा की गई थी और गुरु निष्ठा की चर्चा करते हुए भक्तमाल ग्रंथ के अनुसार श्री पाद पद्माचार्य जी के चरित्र को कहा गया था। गुरु निष्ठा का स्वरूप है सद्गुरुदेव भगवान के श्री मुखारविंद से जो वचन शिष्य के लिए निकल जाए, उसमें फिर वह अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का, अपने तर्क का प्रयोग न करे। मात पिता गुरु प्रभु की बानी बिने ही विचार किए शुभ जाने। हाँ, थोड़ा ध्यान तो देना पड़ेगा। माता भगवान की विरोधी हो जाए, पिता भगवान के विरोधी हो जाएं और कहने लग जाएं कि और कोई परमात्मा नहीं, मैं ही तुम्हारा परमात्मा हूं। गुरु की महिमा ही इसलिए है कि उनकी कृपा के बिना भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। और गुरु महाराज ही भगवान से विमुख कराने वाले हो जाएं तो फिर वे पिता हो, माता हो, भाई हो, बंधु हो, गुरु हो, कोई भी क्यों न हो, अपने अतिशय प्रिय से प्रिय ही क्यों न हो, यदि वे भगवान की प्राप्ति से वंचित करा रहे हैं, भगवान से विमुख बना रहे हैं, तो फिर उनको नमस्कार कर लेने में ही लाभ है। जाके प्रिय न राम बेदेहि, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेह। तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने पिता को छोड़ दिया। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने बड़े भाई रावण को छोड़ दिया। विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो
कंत ब्रज बनि तन। बलि ने गुरु जी को छोड़ दिया, गोपियों ने अपने पतियों को छोड़ दिया। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनि तन, भई मुद मंगलकारी, जाके प्रिय न राम बैदे। आप कहेंगे कि पहले इनकी महिमा बताई बिना ही विचार किए शुभ जानी, फिर कहते नहीं विवेक पूर्वक करो, यदि ये भगवान के विरोधी हो जाएं तो उनको छोड़ दो। दोनों बातों में विरोधाभास हो गया, ऐसी बात नहीं है। गुरु का गुरुत्व तो है ही तब तक जब तक वह जीव को भगवत शरणागत बना रहा है, भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर कर रहा है। माता का मातृत्व, पिता का पितृत्व, भाई का भ्रातृत्व, कहां तक कहें पत्नी का पत्नीत्व और पति का पतित्व तभी तक है जब तक वह अपने प्रेमी को, अपने इष्ट को, अपने प्रिय को भगवान की ओर अग्रसर कर रहा है। यदि यह भगवान की ओर अग्रसर न करें तो यह अपनी मर्यादा से, अपनी गरिमा से, अपने गौरव से च्युत हो चुके हैं। अर्थात उस गुरु का गुरुत्व चला गया, उस पिता का पितृत्व चला गया, उस माता का मातृत्व चला गया, उस भाई का भ्रातृत्व चला गया, उस बंधु का बंधुत्व चला गया, जो भगवान का विरोधी हो गया। इसलिए भगवान स्वयं कह रहे हैं, गुरुर्न शस्यात् स्वजनो न सस्यात्, गुरुर्न सस्यात् स्वजनः न सस्यात्, पिता न तत्स्यात् न पतिश्च तत्स्यात्, दैवं न तत्स्यात् न पतिश्च तत्स्यात्, न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम्। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो स्वजनः न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सा स्यात्, दैवं न तत्स्यात् न पतिश्च तत्स्यात्, न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम्। भगवान की कृपा से इस घोर कलिकाल में यदि सच्चे सद्गुरु की प्राप्ति हो जाए, पूज्य श्री अजबदास जी महाराज जैसे, जय जय सरकार जैसे सद्गुरु की प्राप्ति हो जाए, तो समझ लेना कि ये भगवान की सर्वोपरि कृपा है। अथवा ऐसा समझ लेना कि भगवान ही अपनी प्राप्ति कराने के लिए सद्गुरु का आकार धारण करके आए हैं। जीव का दुर्भाग्य है, समर्थ से समर्थ आचार्य सद्गुरु संत महत्पुरुष उनकी सन्निधि प्राप्त होने के बाद भी यह छूछा ही रह जाता है, रिक्त रह जाता है। ये अपने जीवन में न ज्ञान न वैराग्य न भक्ति का अवतरण कर पाता है, रिक्त का रिक्त ही रह जाता है। कारण क्या है? एकमात्र कारण, गुरु वचनों में पूर्ण प्रतीति का न होना,
पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास का न होना मूल कारण है। गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, सपनेहु सुगमना सुख सिद्धि तेहि, सपने हूँ सुगम। जागृत की क्या चले, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि, होय न विमल विवेक गुरु सन किए दुराव। गुरु सन कपट मित्र सन चोरी, कै होए निर्धन कै होए कोढ़ी। हजारों लाखों जन्मों में वे हजारों लाखों जन्मों के पिता माता एक साथ उपस्थित होकर के हमें प्यार दुलार करें, हमारा वात्सल्य करें, तो वे हजारों लाखों जन्मों के पिता माता उतना वात्सल्य नहीं दे सकते जितना वात्सल्य, जितना स्नेह, जितना प्रेम, जितनी कृपा, जितनी करुणा कृपा करके श्री सद्गुरुदेव भगवान प्रदान करते हैं। संसारी पुरुषों की ममता जीव को बांधने वाली होती है और इन गुरुजनों की कृपा करुणा जीव को छुड़ाने वाली होती है। इन संसारियों के वात्सल्य से लौकिक वस्तु भले ही सुलभ हो जाए, अलौकिक परमात्मा की प्रीति सुलभ नहीं हो सकती। लेकिन संतों के हार्द अनुग्रह से, उनकी कृपा करुणा से, सद्गुरु की कृपा करुणा से क्या क्या प्राप्त नहीं हो जाता है। महाराज, कागभूषुंडी जी की महिमा कम नहीं है, बहुत बड़ी महिमा है महाराज। कितने बड़े दीर्घजीवी हैं कागभूषुंडी जी। गरुड़ जी से कह रहे हैं, यहाँ बसत मोही सोनू खग ईसा, बीते कल्प सात अरूपी, बीते कल्प सात अरूपी। हे गरुड़ जी महाराज, हे पक्षीराज गरुड़ जी महाराज, इस नीलगिरी पर्वत पर निवास करते करते मुझे 27 कल्प व्यतीत हो चुके हैं। अर्थात 27 बार राम जी के अवतार की लीला का दर्शन कर चुका हूं। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरें, चारु चरित नाना विधि करें। राम जी का अवतार मेरे सामने 27 बार हो चुका है। 1 सहस्त्र चतुर्युगी का कल्प होता है, माने ये चारों युग सत्ताईस 27,000 बार व्यतीत हो चुके हैं चारों युग मेरे सामने। बोले महाराज इतनी आपकी आयु?
ये सब आपको कैसे मिला? अरे बोले पूछो मत, कथा बहुत लंबी है। अयोध्या में मेरा जन्म हुआ था, शूद्र कुल में। अकाल पड़ा, मालवा चला गया, उज्जैनी चला गया। एक ब्राह्मण शिव भक्त थे और जिस भाव से भगवान शिव का आदर करते थे उसी भाव से भगवान नारायण का आदर करते थे। हरिहरात्मिका जो भारतीय सनातन संस्कृति की उपासना है उसमें वे परिनिष्ठित थे। कृपा करके उन्होंने हमें शिव मंत्र प्रदान किया। गुरु महाराज की कृपा पची नहीं क्योंकि मुझ में पात्रता नहीं थी। मैं विष्णु भगवान का निंदक हो गया। गुरुजी ने समझाया, बेटा ऐसा मत करो। शिवश्च हृदयम विष्णु, विष्णोश्च हृदयम शिव। शिव का हृदय विष्णु है, विष्णु का हृदय शिव है। इनमें अणुमात्र भेद करने वाला व्यक्ति पतित हो जाता है, तत्व से विमुख हो जाता है। लेकिन मैं कहता हूं मैं गुरुजी की बात नहीं सुनता और लोगों के पूछने पर कह देता गुरुजी से दीक्षा ले तो ली है हमने, लेकिन गुरुजी को ज्यादा ज्ञान है नहीं, ज्यादा ज्ञान नहीं है। इसलिए तो शंकर जी की बराबरी पर किसी दूसरे देवता को स्थापित कर रहे हैं। गुरु कर द्रोह करो दिन राति, गुरुजी से भी द्रोह करने लगे। गुरुजी को भी कम करके आंकने लग गया। एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम। शंकर जी के मंदिर में, महाकाल भगवान के मंदिर में बैठ करके जप कर रहा था। उसी समय श्री गुरुदेव भगवान कृपा करके बिल्व पत्र, तुलसी मंजरी, चंदन अक्षत, पुष्प, भस्म आदि लेकर के भगवान शिव की पूजन सामग्री लेकर के उपस्थित हुए। अहंकार अभिमान वश मैंने उठ करके गुरुजी को प्रणाम नहीं किया, आदर नहीं किया। देखो बहुत ध्यान से सुने, आप चाहे जैसी साधना में लगे हो, यदि कृपा पूर्वक संत सद्गुरुदेव पधारे उसी से उठ के खड़े हो जाओ, नहीं तो साधन भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर सके। मैंने प्रमाद कर दिया, प्रणाम नहीं किया। शंकर जी नाराज हो गए। जो खल दंड करऊं नहीं तोरा, भ्रष्ट हो ये श्रुति मार्ग मोरा। यदि मैंने तुझे दंड नहीं दिया तो वैदिक सदाचार की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। फिर तो तमाम लोग गुरुओं का अपमान करने लग जाएंगे। इसलिए बैठ रहू अजगर एवं पापी। अरे मूर्ख, अरे पापी, अजगर के समान बैठा रहा, जा भयंकर अजगर की योनि प्राप्त कर। 1000 वर्ष के लिए अजगर की योनि प्राप्त कर। हमारा भजन जब तब ध्यान का सब नशा ढीला पड़ गया और उसमें मुझे दीनहीन देखकर और कोई मुझे संभालने नहीं आया। श्री गुरुजी ही आए। गुरुजी रोने लगे, बोले प्रभु कृपा करो, इस दीनहीन पर कृपा करो। ये तो जीव है, इसका स्वभाव ही अपराध करने का है। आप इतना कठोर व्यवहार करेंगे तो कोई जीव क्यों आपकी शरण में आए। नाथ क्षमा करो। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं विश्वनाथ
व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं नमामि समीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं निराकारमोकारमूलं तुरीयं ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालं कृपालं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गवीरं तुषारादिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं मनोभूतकोटिप्रभासी शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलनीचारुगङ्गा स्फुरन्मौलिकल्लोलनीचारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं चलत्कुण्डलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्डमालं मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी गणातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्नधारी प्रसीदा प्रसीदा
प्रसीद नयावदुमानाथ पादारविन्दम् नयावदुमानाथ पादारविन्दम् नयावदुमानाथ पादारविन्दम् नयावदुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति है लोके परिवानराणाम् भजन्ति है लोके परिवानराणाम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् प्रसीद प्रभो सर्वभूतानिवासम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् प्रसीद प्रभो सर्वभूतानिवासम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् प्रसीद प्रभो सर्वभूतानिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजां न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखौघतातप्यमानम् जराजन्म दुःखोपतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो 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 रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम् विप्रेण हरितोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति। भगवान शिव प्रसन्न हुए, वरदान मांगो। बोले महाराज पहले तो आपके चरण कमल में हमारी अविरल रति हो, और दूसरा वरदान ये है कि इस जीव के अपराध को क्षमा करें। इसका साप आपके अनुग्रह के रूप में बदल जाए। बोले जन्म सहस्र अवश्य यह पाई, ये 1000 जन्म तो इसको मिलेंगे, लेकिन मरने और जन्मने का कष्ट, इस कष्ट का अनुभव इसको नहीं होगा। इसके बाद जन्म सहस्र अवश्य यह पाई, अवश्य पाएगा 1000 जन्म, और इसके बाद इसका जन्म
श्री अयोध्या में होगा, विप्रकुल में जन्म होगा और उस शरीर से श्री राम भक्ति प्राप्त करके ये कृतार्थ हो जाएगा। अयोध्या में जन्म हो गया, बचपन से ही भोगों से वैराग्य हो गया। संसार ये गुरु महाराज की कृपा, शंकर जी की भी कृपा गुरु कृपा के माध्यम से हुई। सीधे सीधे तो शंकर जी ने कोप ही किया, कृपा तो गुरु महाराज के माध्यम से हुई। शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी मन लगा नहीं और अब एक ही व्याकुलता है, चरण कमल बारिज जब देखो तब निज जन्म सुफल करिए। चरण कमल बारिज जब देखो तब निज जन्म सुफल करिए। एक ही बात चित्त में, देखे बिन रघुनाथ पद जी की जरनी और सब कुछ त्याग कर चल पड़ा। घूमते घूमते महर्षि लोमस प्राप्त हो गए, उनके चरणों में प्रणाम किया। लोमस जी ने कृपा करके हमें उपदेश करना आरंभ किया। वे चाहते थे पहले निर्गुण निर्विशेष तत्व का उपदेश करूं, फिर भगवान की मधुर लीलाओं को सुनाऊं, लेकिन मैं तो इतना आग्रही था सगुण साकार के स्वरूप और लीला का कि उनके उपदेश को ध्यान से नहीं सुनता। अब पढ़ा लिखा पंडित भी था, इसलिए शास्त्रार्थ करने लग गया। अब जो आपके मार्गदर्शक हो उन्हीं से आप शास्त्रार्थ करेंगे तो कहां तक चलेगी महाराज बात। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदनते होई। मुनितन भय क्रोध के चिन्हा, महर्षि को क्रोध आ गया। अब मैं विचार करने लग गया कि द्वैत के बिना क्रोध आता नहीं, फिर इनके अद्वैत उपदेश का प्रयोजन क्या है। समाधान भी किया है, ऋषि को कोई दोष नहीं है, क्योंकि उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान क्रोध की लीला भी करा के कृपा करना चाहते हैं। तिलमिला उठे महर्षि लोमस, कहा चेला तो पीछे बनेगा, गुरु पहले ही बन गया, गुरु जी की बात काटता है। तो बड़ा पक्षपाती है, जिद्दी है, हठी है, सपद हो पक्षी चंडाला। गुरुजनों की बात न मानकर अपनी ही बात रखने वाला, हठ करने वाला शिष्य कौवे के शरीर में जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। उसको चांडाल पक्षी बनना पड़ता है। इसलिए अपने अनुकूल हो या प्रतिकूल, गुरुजन जैसा कहें वैसा स्वीकार कर ले। अपना मत न रखे। नारायण शाप दे दिया, चांडाल पक्षी हो जाओ। हो गया कौआ, तुरंत कौआ बन गया। लेकिन फिर भी गुरुजी को नहीं छोड़ा। गुरुजी गलती हो गई तो कौआ बनाओ चाहे हंस बनाओ, हमने तो आपके चरणों में समर्पण कर दिया, गलती हो गई तो हो गई, क्या करेगा। तब गुरुजी को दया आ गई, उन्होंने राम मंत्र की दीक्षा दी, श्री राम जी के बाल रूप का ध्यान बताया, अब फिर तो आशीर्वादों की झड़ी लगा दी। इस भुवन को, इस ब्रह्मांड में तेरी गति कहीं रुकेगी नहीं, तीनों कालों का ज्ञान होगा। अरे जहां तुम निवास करोगे 1 योजन तक माया का प्रवेश नहीं होगा, 12 कोस तक माया स्पर्श नहीं करेगी। तुम जो स्वरूप धारण करना चाहोगे सब प्राप्त हो जाएंगे। सारी योग की सिद्धियां, तप की सिद्धियां अपने आप तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। और श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारी अविरल प्रीति निरंतर बढ़ती रहेगी।
और फिर मैंने राम जी की लीला का भी दर्शन किया है? जब राम जी अपना अधरामृत प्रसाद पुआ हमको खिलाते और भाज चलो तब पूप दिखावें, जब मैं उड़ जाता तो पुआ दिखाते हैं। वे खेलते दशरथ के आंगन में तो उनके अधर से छिटक कर जो प्रसाद गिरता मैं उठा उठा कर खाकर सौभाग्य का अनुभव करता। भला हुआ गुरुजी ने कौआ बना दिया। दसखान जी कहते हैं ये कागभूषुंड जी महाराज जी ब्रज में भी ठाकुर की लीला होती है तो वहां भी जूठन खाने पहुंच जाते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूर भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना कबक पैजन बाजत पीरी कछोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ सुन गयो। काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ सुन गयो माखन रोटी। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। वाछबी को रस खान दिलोकत भारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ सुन गयो माखन रोटी। काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। हरि हाथ सुन गयो माखन रोटी। हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। माखन रोटी है। राम जी ने पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा भी मुझसे करा दी, भीतर भी प्रवेश कराया, बड़ा विचित्र नजारा दिखाया, बाहर भी दिखाया। और जब मैं बहुत व्याकुल हो गया तो फिर अपना करकंज शिशु रूप में श्री रघुनाथ जी ने मेरे मस्तक पर पधरा दिया और कहा बस बस बहुत हो गया, अब मेरी माया तुझे व्याप्त नहीं होगी। मैं अति प्रसन्न हूं। कागभूषुंडी मांगबर अति प्रसन्न मोहि जान। प्रसन्न नहीं, मैं अति प्रसन्न हूं। वरदान बोलो क्या चाहिए? योग की सिद्धियां चाहिए कि नवनिधियां चाहिए? भोग चाहिए कि मोक्ष चाहिए? ऐश्वर्य चाहिए? क्या चाहिए? आज मैं तुम्हें सब कुछ प्रदान करने के लिए तत्पर हूं। क्या चाहिए? कागभूषुंडी जी ने विचार किया, नाथ सकल सुख देन जो कही। नाथ सकल सुख देन जो कही। भगति आपुनी देन न कही। सब कुछ देने को कहा लेकिन अपनी भक्ति देने को नहीं कहा। हे प्रभु, आपकी दुकान की कोई वस्तु हमें पसंद नहीं है। आपने तिजोरी में जिसको बंद करके रखा वो भक्ति हमें प्रदान कीजिए। राम जी बोले, ज्ञानी तो सयाने हैं, पर आज पता चला ज्ञानी सयाने हैं तो प्रेमी परम सयाने हैं, भक्त परम सयाने हैं। सुनु बायस ते परम सयाना। सुनु बायस ते परम सयाना। काहे न मांगे अस वरदाना। काहे न
भक्ति की महिमा। शंकर जी भी हमारे यहाँ कथा सुनने आए और आज मैं चांडाल पक्षी हूँ और आप पक्षीराज गरुड़ हैं, लेकिन आप भी मेरे चरणों में बैठकर कथा सुन रहे हैं। ये भक्ति की महिमा है। यद्यपि मैं इच्छा स्वरूप धारण कर सकता हूं, इस काक शरीर का त्याग कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मुझे पता है इस काक शरीर से भगवान की कृपा करुणा, सद्गुरु की कृपा करुणा विशेष रूप में प्राप्त भई है, इसलिए ये शरीर हमको बहुत प्रिय हो गया है। ये शरीर हमको अत्यंत प्रिय हो गया है। चाहे जितना सुंदर शरीर हो, यदि विषयों में उसे नष्ट किया जा रहा है तो सुंदरता किस काम की। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जेहि तन पाए भजिए रघुवीरा, जेहि तन पाए भजिए रघुवीरा। इसलिए शरीर हमको प्रिय है। तो एक बात और बताओ, 27 बार 27 कल्प तक बड़े बड़े नजारे देखने वाले, 27 बार श्री रामावतार श्री कृष्णावतार की लीला का दर्शन करने वाले हे कागभूषुंडी जी महाराज, आपके इतने दीर्घकाल का अनुभव क्या है? कागभूषुंडी जी रो पड़े। लेकिन 27 कल्पों में कितने दृश्य आए और गए, बहुत सी बात याद रही, बहुत सी बात भूल गई, लेकिन एक बात सूल की तरह चुभ रही है। आज मैं जहां तक भी पहुंचा हूं, इसके मूल में उन्हीं सद्गुरु की कृपा, जिन्होंने भोले बाबा के शाप को कृपा के रूप में बदला था। अपनी दुष्टता मुझे नहीं भूलती है और गुरु जी का कोमल और सरल स्वभाव मुझे भूलता नहीं। रो पड़े कागभूषुंडी जी। एक सूल मोहि बिसर न काहू, एक सूल मोहि बिसर न काहू, गुरु कर कोमल शील स्वभाव, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। अब नारायण, अब ध्यान दीजिए, अब बात स्पष्ट हुई कि नहीं हुई? लाखों करोड़ों जन्मों के पिता माता मिलकर वह प्यार नहीं दे सकते, वह वात्सल्य नहीं दे सकते जो श्री सद्गुरुदेव भगवान कृपा पूर्वक प्रदान करते हैं। बस बात यह है, निश्चल निष्कपट भाव से उनके चरणों में अपने आप को न्योछावर कर दो। गुरुदेव के चरणारविंदों की शरण जब तक न ली, दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार, दिन जिंदगी के इस तरह
कितने गए बेकार। हमें खूब स्मरण है, हम भी अपने गुरुजनों की कृपा करुणा छोह दुलार वात्सल्य का जब स्मरण करते हैं तो हमें मन ही मन बड़ी पीड़ा होती है। पीड़ा इस बात की होती है कि उन्होंने जो कृपा करुणा इस दीनहीन पर की, हमें जैसी समर्पित भाव से उनके चरणों की सेवा करनी चाहिए थी, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए था, हमसे ठीक ठीक से बन नहीं पाया है। पर उन्होंने अपनी कृपा करुणा में कोई कोर कसर छोड़ी। हमें पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज के तो इतने संस्मरण की हम कहेंगे तो आज कथा नहीं होगी। उनके वात्सल्य के, उनकी कृपा करुणा के कितने उदाहरण हैं। श्री सद्गुरु चरितामृतम पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी एवं श्री रमण रीति वाले महाराज जी आदि महापुरुषों की विशेष आज्ञा से उनके जीवन के कतिपय प्रसंग पुस्तकाकार के रूप में प्रकाशित हुए हैं। संभवतः यहाँ भी पुस्तक प्राप्त होगी और भी साहित्य प्राप्त होगा। प्रत्येक साधक के लिए पढ़ने योग्य चरित्र है, ऐसा अद्भुत चरित्र, जीवन को सही दिशा देने वाला। उनके तो अनेक प्रसंग हैं, आप ग्रंथ में पढ़कर अनुभव कर लें। हमारे पूज्य श्री खाकचौक वाले महाराज जी, जिनसे इस दास को चतुर्थाश्रम की दीक्षा प्राप्त हुई, विरक्त वेश प्राप्त हुआ, महाराज जी के पास शाम को हम दर्शन करने जाते थे आरती के समय। आरती स्तुति के बाद वहां बैठते थे तो हमने देखा महाराज जी के पूरे हाथ पर फफोले। अनंत श्री संपन्न पूज्यपाद सदगुरुदेव योगराज परम तपस्वी श्री स्वामी देवदास जी महाराज पहाड़ी बाबा, महाराज जी के हाथ पर जलने के फलक पड़े हुए थे, जैसे जलने पर छाले आ जाते हैं। तो हमने कहा महाराज जी ये कैसे छाले आ गया? तो बोले भाई देखो, कल से तुम्हारी मथुरा में व्याकरणाचार्य की परीक्षा आरंभ होने वाली है। 12-1 बजे आओगे, सवेरे से बिना खाए पिए जाओगे, दिमाग में गर्मी चढ़ जाएगी, परीक्षा कैसे दोगे? स्थान की गऊ के घी का सुंदर सेक करके बेसन के लड़ुआ बनाए तुम्हारे लिए। तो वो घी, बूढ़ा बूढ़ा शरीर है, घी छिटक गया और वो गर्म घी पड़ने से छाले आए। कोई बात नहीं है, तो ठीक हो जाएगा, पर तुम सवेरे तुलसी जल छोड़ के पाके तब जाना परीक्षा देने। महाराज जी 1-2 घटनाएं ऐसी, कितनी घटनाएं, कितना प्यार, कितनी करुणा, कितना वात्सल्य इन गुरुजनों के हृदय में होता है। हमको तो लगता है जैसे हमारे सरकार प्रेम के श्री विग्रह हैं, ऐसे ही सदगुरुदेव भगवान भी प्रेम के ही आकार होते। प्रेम का स्वरूप ही श्री सदगुरु का स्वरूप है। इसलिए भैया, यदि सौभाग्य से सदगुरुदेव भगवान विराजमान हैं तो उनका लाभ ले लो, नहीं तो जैसे हमें पश्चाताप करना पड़ रहा है ऐसे ही पश्चाताप करना पड़ेगा। गुरु निष्ठा है क्या? कल हमने कहा था, गुरुजनों की वाणी से जो निकल जाए उसको स्वीकार कर लेना, यही गुरु निष्ठा है। कल कथा सुनी ना आप लोगों ने, कि शिष्य को गुरुजी ने कहा बेटा गंगा मेरा स्वरूप है। शिष्य ने मान लिया, और मान लिया तो उसकी परिणति क्या हुई? बोले पाद पद्मता दिन प्रगट सवे प्रसन्न मम मन परम रुचि श्री मार्ग आख्यान कृत श्रवण सुनो
आख्यान सुची। अब गुरु तत्व को परिभाषित करते हुए एक और ऊंची बात बताई जा रही, बहुत ध्यान से सुनने की बात है महाराज जी। ये भक्तमाल के सिद्धांत के अनुरूप गुरु तत्व का स्वरूप है। बहुत ऊंची बात, बहुत ऊंची बात क्या है, श्री नाभाजी वर्णन कर रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।